हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रीतम ठाकुर और आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म गुरुकुल चैनल पे। दोस्तों, मात्र 5 मिनट और बेसिक ऑफ आर्टिकल कब और कहां लगाना है, ए एन और द को बस आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाइएगा। तो देखिए, आर्टिकल में हम लोग देखते हैं तो यह दो प्रकार का होता है, जिसमें इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब इनडेफिनिट आर्टिकल में एक ए होता है और दूसरा एन होता है, मगर डेफिनिट आर्टिकल में केवल और केवल द होता है। तो अब ये तीनों का यूज हम लोग कहाँ करने वाले हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में हम लोग पढ़ते हैं कि ए एन आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए या फिर एन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिस इज डैश ऑरेंज ऑन द टेबल। आप यहाँ पर देखिए ऑरेंज जो कि टेबल पर रखा हुआ है। यहाँ पे आप इन दोनों में से क्या लगाओगे, ए लगाओगे या फिर एन लगाओगे। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वॉवेल है। अगला एग्जाम्पल में है कि आई हैव डैश बैग फुल ऑफ मनी। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप ए लगाओगे या फिर एन लगाओगे। तो आप बोलोगे यहाँ पर ए लगाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी वॉवेल नहीं है। अब हम लोग देखते हैं, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवेल जो कि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई और ओ और यू। ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों के पहले हम लोग एन का उपयोग करते हैं, अदरवाइज हम लोग ए का उपयोग करते हैं। मगर यह रूल यहाँ पर देखिए गलती होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्यों गलती होगा। देखिए, नाउन साउंड यहाँ पर लिखा हुआ है, नाउन का साउंड। जैसे अगर साउंड अ, आ, ई, ए, उ और उ रहे तभी हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज अगर व्यंजन आ जाए साउंड तो हम लोग ए का उपयोग करेंगे। यानी कि अगर अ, आ, ई, ए, उ रहे तो एन, इसके अलावा कुछ भी रहे तो ए का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ एनी नाउन हैज़ अ वॉवेल और साउंड एन, क्या करेंगे? एन का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ही इज़ डैश यूरोपियन सिटीजन इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पर यूरोपियन, तो यहाँ पर तो पहला बात कि ई है तो यहाँ पर एन लगेगा क्योंकि यह वॉवेल है इंग्लिश के अनुसार। अब देखिए यूरोपियन ये लगता है, यह लगता है, मगर यहाँ पर क्या यह वॉवेल है नहीं ना है। यह क्या स्वर है? नहीं है। यह क्या है? व्यंजन है। यानी कि नहीं तो अ है, नहीं आ है, नहीं ई है, यहाँ पर क्या है? यह है। तो देखिए यहाँ पर हमारा रूल गलती हो गया और यहाँ पर हम लोग का ए लग गया। क्यों लगा? क्योंकि यूरोपियन हिंदी में हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन इन माई विलेज। तो आप यहाँ पर फिर देखोगे कि ए लगेगा या फिर एन लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट लिखा हुआ है, ऑनेस्ट, तो यह एच से शुरू होता है। मगर हम लोग वॉवेल में क्या पढ़े हैं कि जो भी ए, आई, ओ, यू रहे तो ही लगेगा। और हिंदी में क्या पढ़े हैं कि जिसके भी पहले में अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटे ए, बड़े या फिर छोटी ऊ, बड़ी ऊ से स्टार्ट हो, तब देखिए ऑनेस्ट। तो कैसे लिखा था? ऑनेस्ट आ गया आ, तो यहाँ पर क्या आएगा? एन आएगा या फिर ए होगा तो एन आएगा। तो यह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मगर अगर हम यहाँ पर इंग्लिश के अनुसार देखें कि ए, ई, आई, ओ, यू में से यहाँ पर डायरेक्ट एच से चालू है, यहाँ पर अगर हम लोग ए का उपयोग करेंगे तो यह बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पर हिंदी के अनुसार देखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बोला जा रहा है कि मोहन इज़ डैश MLA फ्रॉम योर सिटी। तो यहाँ पर देखिए MLA क्या है? MLA। अब देखिए ये क्या है? एन वॉवेल है? नहीं है। फिर भी यहाँ पर एन लगा है। क्यों? क्योंकि एम का इसलिए कहता है हिंदी में एम, जहाँ पर ये ए की आया न उच्चारण ए, तो इसलिए यहाँ पर एन आएगा। न कि हम लोग एम देखकर अगर ए लगाएंगे तो हमारा गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एम हिंदी में देखना है, उसके बाद ही हमें एन लगाना है, तो हमारा सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग इरर्स का क्वेश्चन है कि मोहन हैज़ डैश, मोहन हैज़ अ पेन टू राइट विथ या और नो इरर। तो आपको देखना है कि किस पार्ट में इरर है। ए में इरर है तो ए पे टिक कीजिए, बी में तो बी पे, और सी में सी तो डी में डी पे टिक कीजिए। देखिए मगर यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए अ पेन। अब देखिए यहाँ पर पेन के पहले ए लगा हुआ है, या सही है या फिर गलती है। चलिए हम लोग वॉवेल के अनुसार देखते हैं।
तो AEIOU इन पाँचों में से तो यहाँ पर पी कोई नहीं तो सही है, यानी कि ये तो हमारा सही हुआ अकॉर्डिंग टू इंग्लिश। अब देखिए हिंदी में क्या है कि अगर यहाँ पर पेन है तो पेन कैसे लिखा आता है हिंदी में पेन, और यहाँ पर प जो है यह तो व्यंजन है, स्वर तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा ए लगेगा, यानी कि यह बिल्कुल ही राइट है। यहाँ पर कोई भी इरर नहीं हुआ तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नो इरर। अगला देख लेते हैं। तो अगला में हम लोग देख रहे हैं कि देयर आर डैश सम स्टूडेंट इन माई क्लास। तो आप हमें इसका जो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पर ए एन और आइदर नॉर में से कौन सा लगने वाला है। तो अगला हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर लिख रहा है कि लीटर किलोमीटर मिलियन व्हेन देयर वर्ड्स आर यूज फॉर सिंगुलरिटी देन आर्टिकल ए या फिर एन विल बी यूज, यानी कि अगर यहाँ पर लीटर रहे, किलो रहे, किलोमीटर रहे, केजी रहे, मिलियन रहे और उसका उपयोग हम लोग सिंगुलरिटी के लिए करते हैं तो यहाँ पर हम लोग ए का उपयोग करेंगे या फिर एन का उपयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर द का उपयोग नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पर ए और कहाँ पर एन करेंगे। तो देखिए पहला हम लोग का एग्जाम्पल है कि ही सेल मिल्क 10 रुपीज़ दैट किलोग्राम। तो यहाँ पर देखिए किलोग्राम है, क्या है किलोग्राम, कैसे लिखा आता है किलो, ऐसे लिखा आता है ना। यहाँ पर क है, ये क्या है व्यंजन है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या लग जाएगा, यहाँ पर ए लग जाएगा, राइट। अब देखिए अगला कि दिस कार रन 20 किलोमीटर डैश लीटर का उपयोग हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला देखते हैं। तो अगला हम लोग का है कि डिफिनिट आर्टिकल। हम आपको बताएं कि इनडिफिनिट में ए और एन होता है और डिफिनिट में द होता है। तो देखिए हम लोग अब यूजेज ऑफ द के बारे में देखते हैं। इनडिफिनिट आर्टिकल में एक रूल है, क्या है, नाउन दैट इज रिपीटेड टेक आर्टिकल द बिफोर इट्स। तो देखिए यहाँ पर नाउन द का उपयोग पहले कब करेगा, सो देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई से डैश बॉय डैश वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो आप यहाँ पर देखिए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होना है। तो देखिए यहाँ पर बॉय है तो यहाँ पर ए लगेगा, ए लगेगा, तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कट गया क्योंकि इसमें एन है। ऑप्शन नंबर डी भी कट गया क्योंकि इसमें दोनों में द है। तब हम लोग देखेंगे कि ए और बी में से कौन होने वाला है। देखिए यहाँ पर वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो द का उपयोग किसके लिए हो रहा है, इस लड़के के लिए हो रहा है, लड़के के लिए हो रहा है। लड़का यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर द का उपयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लड़का नाउन है, तो यहाँ पर नहीं तो ए का उपयोग होगा और ना ही एन का उपयोग होगा, क्योंकि ये दोनों ही गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगला देखिए, अगला लिखा रहा है कि आईफोन डैश बैग वॉज फुल ऑफ मनी बट डैश बैग वॉज नॉट योर्स। तो अब देखिए यहाँ पर 3 इरर दिए हुए हैं कि ये तीनों में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बैग है तो यहाँ पर ए लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो ए लग गया, यानी फर्स्ट वाले में ये होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी कट जाएगा, कट गया। चलिए आगे देखिए, दूसरे वाले में लिखा है कि बट डैश बैग, यहाँ पर भी बैग है तो यहाँ पर द लग गया। यहाँ पर ए और एन क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही बैग का चर्चा हो गया है ना। अगर फिर यहाँ पर ए लगाते तो किसी और बैग का नाम हो जाता, मगर यहाँ पर द लगा दिए हैं, यानी कि बैग का चर्चा हो चुका है पहले, इसीलिए यहाँ पर द होगा। और यहाँ पर भी द क्यों होगा, क्योंकि यही बैग जो है वही तो यहाँ पर बात हो रहा है ना कि यह बैग है, वही यहाँ पर भी बैग है, यानी कि दोनों तरफ द होगा और पहले वाला में ए होगा। तो अब देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ना ही तो डी होगा। अब दूसरा देखिए, पहला में ए है, दूसरा में द है, ठीक है अभी तक, तीसरा में एन है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर बी में देखिए, पहला में ए है, दूसरा में एन आ गया, ये भी कट गया। लास्ट ऑप्शन 3 नंबर देखिए कि पहला में ए है, दूसरा में द है और तीसरा में क्या है, तो तीसरा में भी द ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही हो रहा है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि ये तीनों बिल्कुल ही फ्री हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए ताकि आपका इस वीडियो का PDF आपको मिल सके।